आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सत्य कथा लेके आ रहा हूँ। सत्य कथा के सच्ची घटना है, जो एक शहर में हुई थी। उसके पात्र, उसकी जगह मैंने अपने हिसाब से चेंज कर दी है। कृपया आप सुनिएगा। एक बार की बात है, एक डॉक्टर के चेंबर में डॉक्टर बड़ा बिजी था। पेशेंट लाइन लगा रखे थे बाहर। एक-एक करके डॉक्टर सबको बुला रहा था। उनका वो बातें करके उनसे पूछ रहा था, तुमको क्या बीमारी है, तुम्हें क्या बीमारी, तुम्हें क्या बीमारी है। और सबकी बातें सुनने के बाद में उनको वो प्रिस्क्राइब भी कर रहा था, क्या टेस्टिंग करवानी है, क्या दवाई लेनी है। ऐसे करते करते करीब 3-4 घंटे गुजर गए थे। रात के 10:30 बज गए थे। डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट को बुलाया, बुला के कहा कि देखो बाहर में वो कोई पेशेंट है क्या। उसने कहा, हुजूर एक पेशेंट काफ़ी देर से बैठा हुआ है। जब भी मैं उनको कहता हूँ, जबकि वो सबसे पहले आया था, मैं उनको कहता हूँ कि जाइए डॉक्टर साहब फ्री हो गए हैं। वो कहता नहीं, जब पूरे यहाँ के पेशेंट तो खाली हो जाएंगे, जो लोग आए हुए हैं, मैं अकेले में उनसे बात करना चाहता हूँ। बोले हुजूर बहुत देर से बैठा हुआ है। बोले ठीक है, एक काम करो, अब तो कोई नहीं है, उसके अलावा उसको भेजो अंदर। जाके उसने बाहर वो जो आदमी इंतज़ार कर रहा था डॉक्टर का, उससे कहा कि साहब आप जाइए, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं और आप आखिरी मतलब आदमी हो। बोले ठीक है। वो उठा, उठ के सीधे अंदर घुसा, गेट खोल के उसने नमस्कार किया, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर ने देखा, देख के कहा कि हाँ नमस्कार, बैठिए। बैठाया। बैठाने के बाद में उससे पूछा, हाँ बोलिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा डॉक्टर साहब, मैं जब भी अकेला बैठता हूँ, मुझे अपनी डेड बॉडी नज़र आती है। अगल बगल में मेरी डेड बॉडी के पास में सब लोग बैठे हुए हैं, मेरे परिवार के भी हैं, मेरे मोहल्ले वाले भी हैं, और ये चीज़ देख के मैं व्याकुल हो जाता हूँ। डॉक्टर साहब ये क्या है, क्यों मैं अकेले जब बैठता हूँ सोचता हूँ तो मुझे अपनी डेड बॉडी नजर आती है। डॉक्टर ने काफ़ी देर सोचा, सोचने के बाद में कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हारी बॉडी का लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना चाहता हूँ। बोले डॉक्टर साहब आपको जो भी करना है आप करो, लेकिन ये जो मेरे अंदर जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है उससे आप मुझे निपटारा दिलाइए। तो उसने एक प्रिस्क्रिप्शन में लिखा कि तुम्हारी लिपिड प्रोफाइल चेक होगी, और बोला कि आप बाहर जाइए, आप मेरे असिस्टेंट को कह दीजिए, वो आपको बता देगा टेस्टिंग सेंटर, वहाँ जाके आप करवा लो। और उसकी 2 दिन बाद में जब रिपोर्ट आवे तो आप लेके मेरे पास आना। उसने नमस्कार किया और चेंबर के बाहर आ गया। बाहर में उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था, उसको उसने वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाया। उससे प्रिस्क्रिप्शन देखा, देखने कहा कि हाँ आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करना है तो एक काम कीजिए, हमारे पास में लेबोरेटरी है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे मिस्टर पंकज बोल के हैं, उनको जाके डॉक्टर साहब का नाम लीजिएगा, वो आपकी लिपिड प्रोफाइल चेक कर लेगा, और जहाँ तक ख्याल है कि रिपोर्ट कल या परसों आपको मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है साहब। अब वो वहाँ से निकला, देखा कि वहाँ टेस्टिंग लेबोरेटरी का जो ऑफिस थी वो बंद हो गई थी। उसने कहा ठीक है। जब बंद थी तो दूसरे दिन गया सुबह 11 बजे, जाके वो टेस्टिंग सेंटर में जाकर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया। उससे देखा, बोलो डॉक्टर साहब का है क्या। हाँ ठीक है, एक काम कीजिए चलिए। उसका ब्लड लिया, लेने के बाद में उसने कहा कि आप एक काम कीजिएगा, आप 2 दिन बाद में आइएगा, आपके टेलीफोन और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए,
हम आपको खबर कर देंगे जब रिपोर्ट आएगी, तो आ करके आप ले लेना, कलेक्ट कर लेना। बोले ठीक डॉक्टर साहब। बोले इसकी फीस कितनी लगेगी? बोले ज़्यादा नहीं है, 1400 रुपये है। बोला मैं अभी दे दूँ? बोला अभी नहीं, आप जब रिपोर्ट कलेक्ट करने आओ तब दे दीजिएगा। अब वो सब चला गया। जाने के बाद में दूसरे दिन तो वो चिंता में था, उसका फ़ोन नहीं आया टेस्टिंग लेबोरेटरी से। तीसरे दिन उसका फ़ोन नहीं आया। चौथे दिन सुबह 11:30 बजे उसके पास फ़ोन आया कि आपकी प्रोफाइल, आपकी जो रिपोर्ट है रेडी हो चुकी है, आप आके कलेक्ट कर लीजिए। वो टेस्टिंग सेंटर पहुंचा। वहाँ जाके उन्होंने उसने 1400 रुपये दिए, रिपोर्ट कलेक्ट की। करने के बाद में वो सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, तो उस असिस्टेंट के को टेलीफोन किया मोबाइल पे कि साहब डॉक्टर साहब हैं क्या? बोले डॉक्टर साहब तो शाम को बैठते हैं 6 बजे, आप एक काम कीजिए शाम को 6 बजे आ जाइएगा। बोले अच्छा ठीक है। वो अपने घर चला गया। शाम को 6:30 बजे वो वहाँ पहुँचा। वहाँ पे करीब 10-12 आदमी बैठे हुए थे चेम्बर में। एक एक को डॉक्टर बुला रहा था, देख रहा था। एक एक पैसेंजर को देखने में उसको 5 या 10 मिनट लग रहे थे। आखिर वो टाइम भी आ गया कि जब सारे पैसेंजर जो पेशेंट थे सब चले गए, तो उसने उससे पूछा कि साहब डॉक्टर साहब आप खाली हैं, आप चले जाइए। वो अंदर गया। जाके उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरी रिपोर्ट है, देखिए मेरे तो समझ में नहीं आ रही, मैंने देखा मेरे समझ में नहीं आ रही है। उसने उसकी रिपोर्ट देखी। देखने के बाद में उसके माथे में बल पड़ गए डॉक्टर के। उसने कहा खैर कोई बात नहीं है, एक काम कीजिए, मैं एक मेरे सीनियर डॉक्टर से उनसे कंसल्ट करने के बाद में मैं आपको कल बताऊंगा, कल आप शाम को आइएगा। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। अब वहाँ से चला गया। अब उसके भी चिंता लगी हुई थी कि आखिर रिपोर्ट में क्या है। डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए क्यों कहा। दूसरे दिन वो फिर पहुंचा। उसने कहा कि मैं 6:30 बजे जाता हूँ, लेकिन मुझे बुलाते तो वो ये सब पेशेंट जाने के बाद में मुझे बुलाते हैं, या मैं जाता हूँ तो बेटर है मैं आज 8, 8:30 बजे जाऊँ। 8, 8:30 बजे वो जाता वहाँ चेम्बर में, देखता वहाँ 3 पेशेंट बैठे हुए हैं। तीनों करते करते करीब 9 बज जाती है। जब देखिए सब चले गए तो उसने असिस्टेंट से कहता कि डॉक्टर साहब खाली हो गया तो मैं जाऊँ? बोले 1 मिनट आप बैठिए। अंदर जाके डॉक्टर से कहा कि साहब वही आया हुआ है जिसका आपने लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया था, टेस्टिंग करवाई थी। बोले हाँ भेजो उसको। वो अंदर हाथ जोड़ के नमस्कार करता, डॉक्टर साहब हाँ आइए आइए बैठिए बैठिए। मेरे जितने भी करैक्टर हैं उसके अंदर एक मेन करैक्टर रमेश, वो जो लिपिड प्रोफाइल चेक करा उसका नाम रमेश था। वो अंदर गया, जब बैठाया तो उसका हाँ रमेश तुम्हारी लिपिड प्रोफाइल हम लोग देख लिए, मैंने सीनियर डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है, लेकिन बात ये है कि तुम्हारी बीमारी का मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। बोले डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात है? मैंने तो आपको सारा खुल के बताया कि मुझे जब तब मुझे डेड बॉडी नज़र आती है, आसपास में मेरे परिवार के बैठे हुए हैं, मोहल्ले वाले बैठे हुए हैं, तो ऐसी क्या बात है? बोला मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने एक नहीं 3-4 सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया और तुम्हारी बीमारी का हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। और डॉक्टर साहब फिर मेरी लाइफ, बोले मेरे हिसाब से तुम्हारी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने है, उससे ज़्यादा नहीं है। बोले डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? बोले मैं जो बता रहा हूँ, जो लिपिड प्रोफाइल चेक करवाने के बाद में 4 सीनियर डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, करने के बाद में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। इतना सुनते ही उसको तो ऐसा लगा जाने कोई 100 घड़े उसके ऊपर पानी गिरा दिया हो। वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी इच्छाओं से एकदम ग्रसित होते हुए चेम्बर से बाहर आ गया। उसे लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी वही छोड़ी हुई थी, मांगा भी नहीं उसने। अपने घर आने लगा। घर आने के बाद में अपने बच्चों से, बीवी से बात करता रहा। करने के बाद में उसने एक डिसीजन लिया कि इनके सामने मेरी मौत हो, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से इनको बिना बताए यहाँ से चला जाऊँ।
और वो वहाँ से 2 दिन बाद में अपने परिवार को, अपने घर को, उस शहर को छोड़ के चला गया। दूसरे दिन सुबह देखा कि उसकी बीवी देखी कि उसका हस्बैंड नहीं है, बच्चे देखे उसका बाप नहीं है। मोहल्ले वाले इधर से पूछने लगे रमेश कहाँ गया, रमेश कहाँ गया, लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना मैं कल आपको बताऊंगा, सुनिएगा, ये सत्य घटना है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।